एक दिन अम्मार कहानी पढ़ रहा था जो कि उसकी पसंदीदा कहानियों में से एक थी, यानी कछवा और खरगोश। कहानी पढ़ते हुए अम्मार को इस बात पर हंसी आई कि आखिर खरगोश को क्या ज़रूरत है कि वो कछुए से ये सीखे कि जहानत और होशियारी जिस्मानी बर्तरी से ज़्यादा मुफीद है। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि कछुआ किताब के सफ़े पर बिल्कुल जिंदा बाहर निकल आया है और उसके साथ बातें करना शुरू कर दी है। कछुए ने बातों का आगाज कुछ इस तरह से किया। अम्मार, क्या हाल है? तुम जवान और बहुत होशियार हो, और ये इस बात के लिए काफ़ी है कि तुम इस कहानी से सबक सीख सको जो मेरे और खरगोश के बारे में है। अम्मार ने कछुए से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? कछुए ने जवाब दिया, मैं इतना जवान नहीं हूँ जितना कि नज़र आता हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 45 साल है। कछुए आमतौर पर 60 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन कछुए की एक किस्म जिसको टेस्ट्यूट कहते हैं वो 199 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अम्मार ने सवाल किया कि तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है? कछुए ने जवाब दिया, गर्म मौसम हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जिस्म का दर्जा हरारत हमारे इर्द गिर्द मौजूद हवा के दर्जा हरारत के साथ तब्दील होता रहता है, और अमूमन 0.1 और 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे इर्द गिर्द मौजूद हवा के दर्जा हरारत से कम रहता है। जब हमारे इर्द गिर्द मौजूद माहौल का दर्जा हरारत बढ़ता है तो हमारा निज़ाम हाज़िमा की रफ्तार भी बढ़ जाती है। जब अल्लाह ने हमें तख्लीक किया तो हमें एक नुमायाँ सिफ़त ये दी कि हम बहुत सख्त दर्जा हरारत में भी आसानी से ज़िंदा रह सकें। हमें उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है जो अल्लाह ने हमें अता की हैं, और यकीनन वही अल्लाह बेनियाज तारीफ़ों वाला है। ये सुनकर अम्मार ने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हारी पसंदीदा खुराक कौन सी है? हमें जर्द हलवाई कद्दू बहुत पसंद है। हमारी आंखें बहुत तेज़ होती हैं और हमें जर्द रंग बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है, और इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी पसंदीदा खुराक आसानी से ढूंढ लेते हैं। अम्मार के पास कछुए के लिए एक और सवाल भी था, क्या तुम सर्दी के मौसम में कहीं छुप जाते हो? कछुए ने वजाहत की, हाँ, अक्टूबर मौसम सर्द हो जाता है और इस तरह खुराक को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे जिस्म सुस्त हो जाते हैं और हम अपनी हिफाजत के लिए महीनों तक सो जाते हैं। हमारा निज़ाम तनफ़्फ़ुस यानी सांस लेना और हमारे दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है। हम अक्टूबर से मार्च तक सुस्त पड़ जाते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमारी तख्लीक इस तरह से की है। हम सर्दियों में जाग नहीं सकते और ना ही हमारे पास कुछ खाने के लिए होता है, जो कि हमारी किस्मत में लिख दिया गया है, और ये निज़ाम अल्लाह ही की तरफ से है। बिल्कुल सही वक्त पर हमें नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं, जिससे अल्लाह हमारी नस्ल दर नस्ल हिफाजत फरमाता है। अम्मा के पास पूछने के लिए और भी बहुत कुछ था कि मुझे पता है कि तुम खुश ज़मीन पर रहते हो, और मेरा ये भी ख्याल है कि तुम में से कुछ पानी पे भी रहते हैं। क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो? कछुए ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने सही कहा अम्मार। हमारे इर्द गिर्द कछुओं की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, यानी ताज़ा पानी वाले कछुए और समुद्री कछुए। मैं खुश्क ज़मीन पर रहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं मैदानों को तरजीह देता हूँ, और मुझे नरम मिट्टी और अंगूरी बैल भी पसंद है। ताज़ा पानी वाले कछुए ऐसे कछुए होते हैं जिनको तुम लोग मछली घरों में रखते हो, जैसा कि झील और दरिया के किनारों पर। समुद्री कछुए गर्म समुद्रों में रहते हैं और अंडे देने के लिए वो खुश्की पर आ जाते हैं। मैं तुमको कॉरेटा समंदर में रहने वाले कछुओं के बारे में एक दिलचस्प बात बताता हूँ। कॉरेटा क्रेटस अंडे देने के लिए गर्म साहिलों का रुख करते हैं। अल्लाह ताला ने कछुओं के बच्चों में ये कुव्वत पैदा की है कि अंडे से निकल कर वो ऊपर आ जाएं जहां रोशनी समंदर की दूसरी तरफ पड़ रही हो, या दूसरे लफ्ज़ों में वो ठीक उस जगह जाएं जहां वो बेहतर जिंदा रह सकेंगे। इन कछुओं को ये कैसे मालूम हुआ कि समंदर उनके रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है? यकीनन अल्लाह ही ने ही सब मालूमात पहले से उनको अता फरमाई होती है। अम्मार ने कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो। सबके पास ज़हन और अकल मौजूद है ये सोचने के लिए कि ये दुनिया अल्लाह की हैरत अंगेज़ तख्लीक़ात से भरी पड़ी है।
हम सबको ये जान लेना चाहिए कि मैं और आप सारे के सारे जानवर और दरख्त, ख्वाह वो कुछ भी हों, सब अल्लाह ही की निशानियां हैं। तुम्हारे साथ बात करने का बहुत मज़ा आया और इतनी मालूमात देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कछुए ने कहा, हाँ खुदा हाफिज़, होशियार बच्चे, सलामत रहो, आबाद रहो। और बेशक अल्लाह ताला सूरह हज आयत नंबर 64 में फरमाते हैं कि आसमानों और अर्द में जो कुछ है उसी का है, और यकीनन अल्लाह वही है बेनियाज तारीफ़ों वाला।